आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में एक आपको टॉपिक दिया हुआ है पासे के नाम से। ठीक है, क्या टॉपिक दिया हुआ है आपको? पासे के नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है। तो बेसिकली पासे से भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, बस उसमें आपको अपना दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो पासे से संबंधित कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सामने आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है यार, पोल वोल के चक्कर में रहने दो, तो एक बार आप सोल्व करते जाओ। ठीक है, तो अपने रजिस्टर में लिखते जाइए, पोल से डिस्टर्बेंस होती है। देखिए पासे से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अपर्णा के पास एक कागज है जिस पर निम्न प्रकार से अंक लिखे हैं, कोई नंबर लिखे हैं। वह एक वास्तविक पासे को फेंकती है। पासा आप लोगों ने देखते हैं ना, जो शकुनी मामा फेंकते हैं और जिसने जो हरा दिया था फिर सभी को, तो शकुनी मामा ने करवा दिया था महाभारत का युद्ध। हालांकि कई फैक्टर थे महाभारत के युद्ध कराने में, तो वही पासे की बात हो रही है यहाँ पर, जो शकुनी मामा ने फेंका था। और कागज पर उन संख्याओं में क्या काम करती है? रंग भरती है। ठीक है, जो पासे फेंकती है तो क्या काम करती है? फिर उनमें रंग भरती जाती है। और जो पासे पर आई संख्या के जो गुणज है यानी जो फैक्टर है, यदि वह संख्या क्या है? 1, 2, 5 और 7 को नहीं रंगती है, तो पासे पर आए अंक को आपको पहचानना है। तो बताओ आपको क्या होगा? देखिए जब पासे फेंके जाते हैं तो पासे पर कितने नंबर आते हैं? पासे पर 6 नंबर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 करके पासे पर क्या होते हैं? नंबर होते हैं। ठीक है, अब उसने कह दिया कि यदि वह संख्या 1, 2, 5 और 7 को नहीं रंगती, तो 7 तो होता नहीं है, तो 1, 2, 5 को नहीं रंगती, बचा कितने? आपका 3 बचा, आपका 4 बचा और 6 बचा, ये बच गया। इनको तो नहीं रंगती हो, तो इनको रंगेगी, यानी जो संख्या आएगी इनके गुणज जो आपके आएंगे, तो इनसे संबंधित आपका यहां पर आंसर देखने को मिलेगा। ये तो आपका कंफर्म हो गया। जो बच्ची यहां पर जो रंगेगी, जो अपर्णा है, ठीक है, बच्ची है ना, कभी मैडम मैडम हो नहीं, अब ये तो पता नहीं कौन सी है, जो भी होगी यहां पर। ठीक है, तो इनको रंगेगी। तो बेसिकली 3, 4 और 6 के फैक्टर अब आपको यहां पर देखने हैं, क्योंकि यहां पर उसने क्लियर कह दिया कि 1, 2 और 5 को वो यहां पर नहीं रंगती है। तो जो पासे पर आए जो अंक है, अब पासे पर भाई अंक कौन से बच गए? 1, 2, 5 तो हट गए, तो 3, 4 और 6 बचे। अब 3, 4 और 6 के फैक्टर देख लो, यानी वो नंबर देख लो जो इनसे आपके कट रहे हैं। देखो 3 और 4, 6 के देख लो, 7, 1, 5 तो आपके यही कट गए। देखो 15 देख लो, 3 से भी जाएगा आपका, 18 से भी जाएगा, 4 से आपका कोई नहीं कटेगा। ठीक है, 4 से कोई नहीं कटेगा, 6 से आपका 18 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा। तो सीधा सा क्या मतलब बचा आपका? 3 ही आपका एक ऐसा नंबर बचा जिसका आपके फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? थर्ड आंसर से होगा। इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व नहीं करा, कोई कॉपी पर अपना पेन नहीं चलाया, सिर्फ मैंने ऑप्शन से इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, किसको सोल्व कर दिया? ऑप्शन से कर दिया। भाई उसने क्या काम करा? 1, 2, 5 और 7 को नहीं रंगती, तो 7 भी आ गया, 5 भी आ गया, 2 भी आ गया, इसको नहीं रंगती, तो बचा क्या? 3। तो मैंने देख लिया 3 के फैक्टर है या नहीं है, तो 18 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 के फैक्टर आ रहा है। 7, 1 और 5 को उसने मना कर दिया, तो मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं, मैं क्यों अपने पेन को चलाऊं एग्जाम के अंदर, जब सीधा ही आंसर निकल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है आपके पासों से। तो पासे वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर आपको दिया हुआ है ये टॉपिक, तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन देखने को 100% आपको देखने को मिलता है आपके टाइम से आपको संबंधित क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। मैंने कहा जितने क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको करा रहा हूं, ये वो सभी टाइप है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, तो इसलिए बड़े इनको ध्यान से करते जाना और समझते जाना। देखिए ये क्वेश्चन आपका आता है टाइम से। ठीक, तो टाइम से क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसको जरा समझिए, इसमें भी बस आपको अपना दिमाग लगाना है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि सीजू की जो बस होती है, तो सीजू पता नहीं लड़का या लड़की है, बताइए किसका नाम होता है, पहली बार नाम सुना है मैंने तो। कि सीजू की जो बस होती है वो 6:40 सुबह के बजे चलती है, उसके घर से बस स्टॉप के बीच तक पहुंचने में। ठीक है, घर से और जो उसका बस का जो स्टॉप है, जो उसका बस स्टॉप है घर का, उस तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। यात्रा करने के दिन से पहले उसे 7 घंटे की नींद चाहिए। मतलब भाई अच्छी खासी नींद यहां पर खींच रही है कौन? आपके जो सीजू है। उठने के बाद उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है। यार आधा घंटा किसको लगेगा? ये भी फिर कंफ्यूजन में डाल दिया, लड़का या लड़की। अभी भी कंफ्यूजन भरा है कि सीजू लड़का या लड़की है। यदि वह बस स्टॉप समय से पहुंचना चाहता है, ये तो लोंडा लफाड़ा है भाई। ठीक है, समय से पहुंचना चाहता है, तो सीजू यहां पर लड़का है, तो उसे पिछले दिन कितने बजे सोने के लिए जाना पड़ेगा। अब आपको यहां पर टाइम बताना है।
तो बेसिकली जो यहाँ पर आपका सीजू है उसका टाइम आपको पूछा है कि उसे सोने के लिए कितने बजे सोना पड़ेगा, उसके सोने का टाइम पूछा है सीजू को। तो यहाँ पर टाइम वाला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण आपका होता है जो आपके एग्जाम में आपको पूछा जाता है, और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब देखो ध्यान से सुनना। घर से बस स्टॉप का जो टाइम है वो कितना है आपका 10 मिनट का टाइम लगता है। उसके अलावा 7 घंटे की उसे नींद चाहिए सीजू को, 7 घंटे की तो उसको नींद चाहिए। 7 घंटे से पहले तैयार होने में उसको कितना टाइम लगता है, आधे घंटे का टाइम लगता है। तो इसमें भाई 30 मिनट और जोड़ लो, कितनी लग लो, इसमें 30 मिनट और जोड़ लो। तैयार होने के बाद घर से जब वो निकलेगा 10 मिनट का उसे वहां जाने में टाइम लगेगा, कितना लगेगा, 10 मिनट का टाइम लगेगा। यानी सोने के बाद से लेकर और बस स्टॉप तक पहुंचने में उसको टाइम लगता है 7 घंटे 40 मिनट का टाइम लगता है। कितना, 7 घंटे 40 मिनट का टाइम लगता है। और उसके बाद वो बस स्टॉप पर पहुंच जाता है, जो कि उसका टाइम होता है 6:40 का। यही है ना 6:40 का, 6:40 का टाइम होता है। तो अब बताओ वो रात को कितने बजे सोया है। एक बात बताओ आप लोग मुझे, अगर वो रात को 11 बजे सोता है, कितने, अगर वो रात को 11 बजे सोता है तो कितने बजे पहुंचेगा, 11 बजे सोकर अगर उसने 7 घंटे 40 मिनट लगा दिए तो 6:40 पर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। देखो अगर वो 11 बजे सो गया तो 1 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, 12 बज जाएंगे। ठीक है, कितने बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे। तो 7:40 में से 1 घंटा तो यहां चला गया और बाकी कितने बचे, 6:40 बच गए और वो अपना बस स्टॉप पर पहुंच जाएगा। तो सो गया ना वो, 11 बजे सो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 आंसर आपका हो जाएगा। यानी वो 11 PM पर अपना सो जाता है। 11 PM पर सो जाएगा। 11 PM पर सोने के बाद फिर अपना 7 घंटे की नींद ले लेगा, यानी 7 बजे उठ जाएगा। 7 बजे उठने के बाद अपना आधा घंटा उसको टाइम लगेगा तैयार होने में। ठीक है, 7:30 बज जाएंगे और 11 बजे सोने के बाद वो 7:30 नहीं बजेंगे, 11 बजे सोने के बाद वो उठ जाएगा 6 बजे। ठीक है, 6 बजे उठने के बाद आधा घंटा उसको टाइम लगेगा तैयार होने में और उसके बाद 10 मिनट टाइम लगेगा उसको घर से बस स्टॉप जाने में। तो 6:40 का टाइम हो जाएगा। आंसर आपका, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको सोल्व करना है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखे, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। ठीक, सर मैंने नोट्स नहीं लिया है, क्लास देखने से आपका हो जाएगा क्या। देखिए मैं तो आपको कह रहा हूं आपके फ्यूचर का सवाल है, अगर आप लोग दोनों चीज एक साथ लेकर चलोगे, ठीक है, तो आपका एग्जाम पास होगा। सामने आपकी केवीएस की वैकेंसी खड़ी हुई है जो आपकी कभी भी आ सकती है। ठीक, तो मैं तो आपको दोनों ही रिकमेंड करूंगा। तो आपके फ्यूचर को देखते हुए, जैसा आप लोग देखते हो मैथ्स आपका है, जितना इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो प्रैक्टिस के लिए इतने बढ़िया क्वेश्चन आपको नोट से बढ़िया नहीं मिलेंगे। पेपर 2 आपका हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, उससे बढ़िया सोर्स नहीं मिलेंगे। पेपर 1 के लिए न्यूमेरिकल के अलावा नए टॉपिक आपको उसके अंदर डाले हुए। तो मैं तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं दोनों चीज आप लोग लेकर चलिए। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। अभी आपके लिए एक चीज और आ रही है जो कि आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगी, जो आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस का जो डर रहता है उसका भी समाधान जल्दी मैं लेकर आप लोगों के लिए आ रहा हूं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका कि स्कूल की NSS इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रायोजक यानी जो स्पॉन्सर होता है उससे उन्हें इस काम के लिए 28.1 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में सेम रिपीट ही आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, बहुत से मतलब चीनी दे पूछता है, मतलब चीनी के अलावा कुछ और दूसरा प्रोडक्ट देता ही नहीं है, चीनी चीनी पूछा जाता है। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, टोटल चीनी कितनी है, टोटल चीनी 28 से ही 1/2 किलोग्राम। इसको सोल्व करो, 28 दूनी 56, ऊपर वाला एक जुड़ जाएगा 57/2, कितना 57/2 किलोग्राम चीनी है। इसमें हर एक बच्चों को कितनी देने की बात कही गई है, 3/4 किलोग्राम देने की बात कही गई है। कितनी, 3/4 किलोग्राम देने की बात की गई है कि इतने किलोग्राम चीनी में से हर बच्चे को इतने किलोग्राम चीनी आपको देखने को मिलेगी। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे जब हम इसको, तो ये हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा। तो इसको करो भाई, सोल्व करो, तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 2 7 3 27 और 19 दूनी 38। तो 38 आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपके सीटेट में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, इसके ऊपर आप लोग नजर डालिए। क्वेश्चन आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सामने आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपका कि एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का मीन यानी कि माध्य आपका 74 है। अब देखिए 3 चीज आपको पता होनी चाहिए, एक होता है आपका मीन, एक होता है आपका मोड
और एक होता है आपका मीडियन। ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मीन में क्या होता है, जितने भी आपको नंबर दिए हो, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 8 7 5 7 2, तो जो आपको नंबर दिए हो तो इनको नंबर को जोड़कर और जितने नंबर दिए हो उसी से डिवाइड कर दो। जैसे नंबर 5 नंबर दिए हुए 1 2 3 4 5, इनको जोड़कर आपस में और इनको 5 से ही आप लोग डिवाइड कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका मीन आपको देखने को आपको मिल जाएगा। मोड होता है जो नंबर जितनी बार आ रहा है वही आपका क्या होता है, मोड होता है। जैसे यहां पर 7 2 बार आ रहा है तो मोड आपका 7 हो जाएगा। मीडियन होता है जो बीच का जो आपका नंबर होता है वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन आपका नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो मीन मोड मीडियन आपके कई बार आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है आपका, आपके मीन से आपका पूछा जा रहा है कि एक बच्चे द्वारा 5 सब्जेक्ट में 5 विषयों में प्राप्त अंकों का जो माध्य है वो 74 है, उसमें 3 विषयों में 70 75 और 80 अंक प्राप्त करे, तो उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा वो आपको बताना है। 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट के तो नंबर दे दिए, बाकी 2 के हमें नहीं पता है, तो हमको बताना है कि बाकी 2 में उसने कितने नंबर प्राप्त करे। बाकी 2 के अपनी तरफ से हम मान लेते हैं कि भाई बाकी 2 में बच्चे ने नंबर प्राप्त करे, एक्स और वाई प्राप्त करे, ठीक है। ऐसी तो मानते हैं कि माना एक्स माना वाई करके, और बाकी 3 में कितने नंबर दिए, बाकी 3 में नंबर दिए, एक में दिए 70, एक में दिए आपके 75 और एक में दिए आपके 80 दिए हुए, ठीक है। और मीन निकालने का क्या तरीका मैंने बताया, जितने भी नंबर दिए आपको उतने से आप डिवाइड कर दो। 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दो। और टोटल मीन कितना दिया है आपको, टोटल मीन दिया आपको 74 दिया है। कितना आपको 74 दिया है। तो भाई इसको सोल्व करो आप लोग, x प्लस वाई, ठीक, x प्लस वाई प्लस आपस में इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा आपका 5 7 और 7 14 और 14 और 8 22, 14 और 8 22 इजगल टू 5 उधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चौक 20 की जीरो हासिल 2 और 7 पंजे 35 और 2 37, ठीक है। उसको सोल्व करो आगे, x प्लस वाई इजकल टू 370 में से 225 गए, 10 में से 5 गए आपका 5, 6 में से 2 गए आपके 4 और 3 में से 2 गया आपका 1, ठीक है। तो x प्लस वायु बराबर आ गए आपके 145 आ गए। यानी जो 2 सब्जेक्ट थे आपके जिनको हमने x और y माना था, उनका कितना निकल कर आया आपका मीन, उनका मीन निकल कर आया आपका 145 आपका निकल कर आया। तो मीन निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, मीन निकालने के लिए हम लोग जितने भी आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, पॉइंट होते हैं, उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो 2 सब्जेक्ट का निकल कर आया तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 पॉइंट 2 पंजे 10, तो 72.5 आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। सेकंड आंसर यहां पर हमारा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका मीन मोड मीडियन से आपका पूछा जाता है, जिसको मैंने यहां पर आपका सोल्व करा, और कई क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं मीन मोड आपके मीडियन से, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर क्या आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है, अच्छा बताओ कमेंट बॉक्स में आपके घरों में जो पानी की जो टंकी है वो कितने लीटर की टंकी है, ठीक है। तो जिससे पता लगेगा कितने लीटर की टंकी है। तो एक पानी का जो टैंक है ये रहा भाई आपका पानी का टैंक, जो मैंने आपकी स्क्रीन पर बना दिया उल्टा सीधा। तो ये 500 लीटर का है, कितने का, ये 500 लीटर का टैंक है, ठीक है। ये 500 लीटर का टैंक है, तो उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले एक क्वेश्चन लिख लेना, ये भी आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये क्वेश्चन आपके मेजरमेंट यानी कि मापन वाले आपके चैप्टर से लिया हुआ है, कि जहां पर किलोलीटर, लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर इसको चेंज किया जाता है, ठीक है। तो मेजरमेंट वाला जो आपका जो चैप्टर है वहां से आपका क्वेश्चन लिया हुआ है, जो आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। तो देखिए यहां पर एक पानी के टैंक में कितने लीटर पानी है, तो यहां पर पानी 500 लीटर पानी है। अगर आपको पता हो 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, ठीक है, 1 लीटर के अंदर होते हैं आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये बात आपको पता है। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी मेरी, तो इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। तो 1 लीटर के अंदर होते हैं आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 500 लीटर के अंदर कितने आपके मिलीलीटर हो जाएंगे, कितने, 500 लीटर के अंदर आपके कितने मिलीलीटर हो जाएंगे। तो भाई 500 लीटर के अंदर हो जाएंगे आपके 5 लाख आपके मिलीलीटर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो 500 लीटर के अंदर आपके इतने आपके मिलीलीटर हो जाएंगे। उसने पूछा है तो उसमें से ये जो आपके मिलीलीटर आए उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। तो यहां पर इसमें से कितने बर्तन भरे जा सकते हैं आपको बताना है, 250 वाले। तो भाई इसको आप लोग सीधा सा
इससे डिवाइड कर दो, आंसर आपके निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 250 वाले कितने भरे जा सकते हैं? 0 से 0 गई, 25 दूनी 50 और ये आपका 2000 आपका निकल कर आ जाएगा। फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण था, आपका 1 नंबर आपके मेजरमेंट मापन से आता है। फिर इस बात को मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, तो अगर आपको लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना आता है तो सिंपली आपका आंसर आपका निकल कर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी पानी की टंकी भी बता दी होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। इस क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको। ऐसा बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में आपको दिए हुए कि इतने नंबर की मैं संख्या हूं, इतने नंबर की 2 नंबर की मैं संख्या हूं, और यही संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको पूछे जाते हैं। बस आपको इसमें अपना थोड़ा सा दिमाग का यूज करके इस क्वेश्चन को आपको अपना सोल्व करना होता है। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 999 होती है। इसको 2 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से इसको गुना किया जाता है, यानी इसकी मल्टीप्लाई की जाती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99 होती है, 99 होती है। तो 99 से इसको क्या काम करना है? मल्टीप्लाई इसको करनी है। इस गुणनफल को, यानी जो गुणनफल आया, इसको 2 अंकों की सबसे छोटी जो आपकी विषम संख्या है इससे विभाजित करना है, यानी इससे डिवाइड करना है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या है वो भी विषम यानी ओड, वो कौन सी होगी? तो 2 अंकों की सबसे छोटी जो विषम संख्या होगी वो होगी आपकी कौन सी? 11 होगी। ठीक है, तो उससे आपको क्या काम करना है? डिवाइड करना है, यानी कि विभाजित करना है। तो देखो सिंपल सा पूछा है, तो भागफल क्या होगा? तो काट पीट कर दो, आपका आंसर यहां पर आपको निकल कर आ जाएगा। क्या होगा सर? इतना सिंपल क्वेश्चन भाई एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है और भर भर के क्वेश्चन ये आपके पूछे जाता है। ठीक है, फ्री के 2-3 नंबर तो ये वाले कहीं नहीं गए आपके, जो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो 11 9 99 और 99 की कर दो इससे मल्टीप्लाई, और ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया होमवर्क, ये करके लाना आप लोग घर से, और आपका 1 नंबर ये आपका पक्का। ठीक है, तो संख्याओं से संबंधित कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको संख्याओं के बारे में बहुत चीजें दी हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, और अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके एलसीएम और आपके एचसीएफ से लिया हुआ। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36, 54 एंड 60 इन द ऑप्शन। कि यहां पर आपको 3 नंबर दिए हुए, उनके सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताने हैं और आपको हाईएस्ट कॉमन आपको फैक्टर बताने हैं। देखिए मेरी बात सुनना आप लोग ध्यान से, जब भी आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछे यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछे, तो जब भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछे तो उन नंबर का आपको हमेशा निकालना है एलसीएम। ठीक है, जो भी नंबर आपको दिया हो और उनका आपको लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछे तो उन नंबर का आपको निकालना है एलसीएम। और जब भी आपसे पूछे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे, तो जो भी आपको नंबर दिया हो उनका आपको निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर जो आपको 3 नंबर दिया हुआ है, ये आपको 3 नंबर कहा भागे 36, 54 और 60। तो इनका सबसे पहले निकालते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, यानी कि आपके लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, जो कि यहां पर काम आसान दे दिया, हिंदी में सीधा ही नाम दे दिया। तो भाई निकालते हैं 36, 54 और 60 का। चलो निकालो भाई, मेरे से पहले निकाल लोगे आप लोग आराम से। ठीक है, क्योंकि मैं तो थोड़ा समझा रहा हूं, आराम आराम से मेरी स्पीड चल रही है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। निकालो एलसीएम। 2 एकम 2, 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 दूनी 54, 2 तिया 6। आगे देखते और किससे कटेगा? 2 नम 18, 27 से नहीं कटेगा, 2 पंजे 15 दूनी 30। ठीक है, अब कटेगा आपका 3 से, 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 पंजे 15। अब किससे कटेगा? 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर आएगा 5। अब देखो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180, 80 तिया 540। अब क्या होगा सर, ऐसे घुमा घुमा के क्यों करी मल्टीप्लाई? मेरा तरीका है भाई। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होती है, मल्टीप्लाई आसान हो जाती है, वरना फिर मल्टीप्लाई करके और ज्यादा टाइम लगता। तो यहाँ क्या हो गया आपका एलसीएम? एलसीएम आपका आ गया 18 तिया 54 यानी कि 540। ये मेरा एलसीएम यहां पर निकल कर आ गया। ठीक है, तो यहां पर मेरा जो एलसीएम निकल कर आया वो निकल कर आया 540 निकल कर आया।
अब यहां पर क्या निकालना है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 36, 54 एंड 60 का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी किसी आपको नंबर का निकालना हो तो सबसे एक छोटे से छोटा ऐसा नंबर लेना होता है जो उन सभी नंबर को आपको डिवाइड कर दे। ऐसा सबसे छोटे से छोटा नंबर लेना होता है। तो ऐसा मुझे सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन तीनों को आपका डिवाइड कर दो। बताओ कौन ऐसा छोटा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो वो सबसे छोटा नंबर होगा, बताओ जल्दी से बताओ, वो सबसे छोटा नंबर होगा आपका 6। 6 छंग 36, 6 नंग 54 और 6 दाई 60। तो वो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और इन दोनों का आपको क्या पूछा है, इन दोनों का आपको अंतर पूछा है, यानी कि इन दोनों का आपको डिफरेंस पूछा है। तो 540 में से अगर 6 चले जाएंगे कितना बचेगा, 534 बचेगा। आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने मेरी बात समझी होगी। जब भी किन्हीं नंबर का आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछे तो उनका एलसीएम निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे तो उनका आप लोगों को एचसीएफ निकालना है, और जो भी जोड़ घटा गुना भाग एग्जामिनर पूछे उसका आंसर आप लोग निकाल देना। इस तरीके से आपका यहां पर आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नहीं भाई तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं कल जाऊंगा डॉक्टर के पास। ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या बताते हैं वो। गर्दन अभी भी वैसी की वैसी ही है। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मैं 5 अंकों की संख्या हूं, मैं नहीं हूं, ये नीचे जो 4 ऑप्शन है उसके बारे में बात की गई है कि मैं 5 अंकों की संख्या हूं। तो भाई देखो 4 ऑप्शन में चारों की चारों आपकी 5 अंकों की संख्या है। तो इनके बारे में देखते हैं क्या क्या बात आपको दी हुई है। इसमें कभी भी एक्स मान के मत करना, माना 5 अंकों की संख्या एक्स है वाई, सीधा ऑप्शन से इसको सोल्व करना। ठीक है, देखो मैं 5 अंकों की संख्या हूं, ठीक है, तो चारों ही 5 अंकों की संख्या है जो 5 से तो विभाजित हो जाती है, यानी 5 से तो डिवाइड हो जाती है। तो 5 से डिवाइड होने का एक आपका रूल भी है। अगर 5 से आपको डिवाइड होने का रूल आपको देखना है तो लास्ट में चेक कर लो कि लास्ट में आपको 5 आ रहा है और 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग चेक कर लो। तो भाई लास्ट में 5 भी आ रहा है तो चारों में 5 आ रहा है। ठीक है, तो आपकी 5 से तो आपकी डिवाइड हो रही है, तो ये तो आपका चारों ही आपकी 5 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है आपको देखने का। तो मैं जो 5 से डिवाइड हो जाती है तो चारों ही 5 से डिवाइड हो रही है, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं हो रही। तो 10 से चारों ही डिवाइड नहीं हो रही क्योंकि लास्ट में 0 आनी चाहिए थी, तभी 10 से डिवाइड होती। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका कराने की, वरना आप लोग कैलकुलेशन करते रह जाओगे। मेरे दहाई और जो 1000 स्थान है, ठीक है, अब देखो मेरे दहाई और 1000 स्थान, तो ये क्या है, ये तो दहाई का स्थान हो गया चारों संख्याओं का, इकाई दहाई, और जो 1000 स्थान है ये हो गया इनका 1000, ये हो गया इनका 1000 का स्थान। ठीक है, तो मेरे जो दहाई और जो 1000 स्थान है उनके अंक क्रम से क्या है, दूसरी और जो तीसरी अभाज्य संख्या है, यानी कि जो प्राइम नंबर है। अब देखो बताओ प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से कटते हैं या फिर आपके किसी से नहीं कटते। जैसे जो आपकी सबसे पहली जो आपकी प्राइम नंबर होती है, यानी जो सबसे पहली जो आपकी अभाज्य संख्या होती है, ये आपकी बहुत पूछी जाती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो होती है आपकी कौन सी, आपकी 2 होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी 3 हो गई, आपके 5 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, 11 हो गए, 13 हो गए, 17 हो गए। ये सभी क्या है, ये सभी आपके प्राइम नंबर है, यानी कि आपकी अभाज्य संख्या है। तो इसमें सबसे पहली प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे पहली अभाज्य संख्या आपकी 2, उसके बाद दूसरे नंबर की अभाज्य संख्या आपकी 3, तीसरे नंबर की अभाज्य संख्या आपकी 5 है। ठीक है, तो इसने कहा है कि जो इसमें आपकी दहाई और 1000 का जो स्थान है, ठीक है, इन संख्याओं का दहाई का और जो 1000 का स्थान है उसके अंक क्रम से दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। तो दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या क्या है, 3 और 5। तो 3 और 5 देख लो किसमें है, तो 3 और 5 किसमें है भाई आपके, देखो 3 और 5, यानी दहाई का और 1000 का अंग वो किसमें आपको दिख रहा है, आपके तीसरे में आपको दिख रहा है। ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका 5, यानी ये रहा आपका दहाई और ये रहा आपका 1000। किसी और में आपको देखने को मिल रहा है, किसी और में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। बाकी में और कुछ करने की आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सीधे यहां पर सोल्व कर सकते हो। अब यहां पर आप लोग समझ रहे हो ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे नंबर से। अब यहां पर आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर, ओड नंबर्स क्या होते हैं। इन नंबर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आप लोग इन क्वेश्चन को फिर इजिली सोल्व कर सकते हो। इस तरीके से आपको ये आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपके एंगल यानी कोण से लिया हुआ है। ये टॉपिक भी आपके एनसीईआरटी के अंदर आपको दिया हुआ है, कोण के बारे में, आपके एंगल्स के बारे में। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में एक बार पढ़ते हैं क्या आपको दिया हुआ है।
क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि जो त्रिभुज होता है यानी जो ट्राइंगल होता है, ठीक, जो त्रिभुज होता है यानी जो ट्राइंगल होता है, इसके कोणों का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो आपका 4:5:6 है। तो कोणों का जो मान होगा वो आपका कितना होगा, ये बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। तो देखिए इसका कोणों का मान कितना होगा। तो त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपको पता होगा, वो होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो इसके जो रेशियो आपको दे दिया, अनुपात दे दिया, वो दे दिया 4:5:6 दे दिया। तो इनको सोल्व कर दो आप लोग, x मानकर सोल्व कर दो। 4x प्लस 5x प्लस 6x और कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इनको जोड़ लो, 4x में 5x जोड़े आपके 9x, 9x में 6x जोड़े आपके 15x, 15x इजिकल टू 180 आपका हो गया, ठीक है। तो x इजिकल टू काट दो सीधा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 12। तो x की वैल्यू यहां पर रख दो, जहां जहां पर आपकी x की वैल्यू है, यहां पर x की वैल्यू रख देंगे तो 12 चौका आपके 48 हो जाएगा। x की वैल्यू यहां पर रख जाएंगे, 12 पंजे हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। यहां रख देंगे 12 चिक आपका 72 हो जाएगा। तो उसके कोनों का मान कितना होगा, 48, 60, 72। कितना, 48, 60, 72। थर्ड आंसर यहां पर आपका सी हो जाएगा। ये आपके एंगल्स यानी कि आपके कोण से लिया हुआ आपका क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही